राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए प्रदेश की सरकार ने 2 दिन का लॉकडाउन रखा गया है, जिसमें आज शनिचर को यहाँ जयपुर की बड़ी चौपड़ के ऊपर इस वक्त तकरीबन 12 बज चुके हैं और यहाँ का माहौल आप देख सकते हैं। सड़कें बिल्कुल सूनी पड़ी हुई है। यहाँ पर यातायात में सिर्फ वो ज़रूरत के जिनको जाने की बहुत अहम ज़रूरी काम है, या मेडिकल लाइन के, या फ्रूट सब्ज़ी, या कोई फैक्ट्री में काम करने वाले ऑटो रिक्शा वाले या ई रिक्शा वगैरह जो है वो भी नहीं चल रहे हैं इस वक्त में, लेकिन ऑटो ज़रूर चल रहे हैं। जिनको ज़रूरत की चीज़ें उनके लिए लॉकडाउन के लिए थोड़ा सा राहत सरकार द्वारा दी गई है। पुलिस जो है पूरी मुस्तैदी के साथ में अपने काम को अंजाम दे रही है। सुबह 11 बजे पुलिस लाइन से पुलिस का एक फ्लैग मार्च हुआ है। वो फ्लैग मार्च पूरे जयपुर शहर के अंदर होने का हुआ है। बड़ी चौपड़ पर फ्लैग मार्च का जो आए थे पुलिसकर्मी, उन सभी का ज़ोरदार स्वागत किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वक्त में लॉकडाउन की पूरी स्थिति, जिस तरीके से पूरा कर्फ्यू लगा रखा है एक तरीके का। यहाँ पर लोगों में इतना वो नहीं है। मार्केट पूरी तरीके से बंद है, सिर्फ मेडिकल की दुकानें या ज़रूरत की दुकानें खुली हुई है। चलिए हम और लोगों से बात करते हैं और इस कर्फ्यू और लॉकडाउन के बारे में उनका क्या नज़रिया है वो हम उनसे बात करके आपको बताएं। कोरोना के बढ़ते हुए दूसरी लहर को देखते हुए राज्य सरकार ने फैसला किया है 2 दिन का लॉकडाउन लगाने के लिए। इसी के लिए जब जयपुर शहर में निकले तो वहां देखा कि सभी सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। ज़रूरत के लिए लोग ही अपने घरों से बाहर निकल रहे थे या फिर फल सब्जी वाले मार्केट में थे। इसके अलावा सभी जगह पर सून थी और इक्का दुक्का वाहन ही नज़र आ रहा था। बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, रामगंज चौपड़, सभी जगह पर लोग घरों में ही रहे। बच्चे क्रिकेट खेलते हुए गलियों में नज़र आए तो बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, रामनिवास बाग का गेट बिल्कुल बंद नज़र आया ताकि लोगों का आवाजाही बंद किया जा सके। नेहरू बाज़ार, बापू बाज़ार, त्रिपोलिया बाज़ार, चौड़ा रास्ता, सभी बाज़ार बिल्कुल सूने रहे। लोगों की आवाजाही बिल्कुल नहीं रही। बड़ी चौपड़ पर फ्लैग मार्च किया पुलिस की ओर से, वहाँ पर ज़ोरदार स्वागत भी किया। इसके अलावा रामगंज बाज़ार के अंदर देखा गया जहाँ सबसे ज़्यादा पिछली मरतबा कर्फ्यू कोरोना फैला था, वहाँ पर बिल्कुल शांतिपूर्वक लोग अपने घरों में रहे। देखिए, ये एक वबा है, बीमारी है, और सरकार जो भी हमारे लिए फैसले लेती है हमारे हक़ में लेती है, हमारे अच्छे के लिए लेती है। तो सरकार ने अगर 2 दिन का लॉकडाउन का फैसला लिया है तो ज़रूरी है कि हमारे हक़ में ही है और हमारे अच्छे के लिए सरकार ने लिया है और हमें सबको इसका पालन करना चाहिए। और पब्लिक हमारे इलाके की समझदार हो चुकी है, इस बात को समझ चुकी है कि बीमारी है, और इस बीमारी को देखते हुए वो भी पूरा लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी मिल रही हैं। दूध है, वो चीज़ें रमज़ान में जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और ये 2 दिन का जो लॉकडाउन है, हम पूरी तरीके से सरकार के साथ हैं और पूरी तरीके से हमारे क्षेत्र के लोग सरकार के इस फैसले से खुश हैं और आगे भी इस सरकार का कोई भी फैसला होगा तो उसको मानेंगे। सरकार ने जो ये लॉकडाउन लगाया है अच्छी बात है, लेकिन सरकार को पहले एक बात की घोषणा कर देनी चाहिए थी कि भाव ना बढ़ें किसी भी चीज़ पे, क्योंकि एक तरफ रमज़ान है, दूसरी तरफ नवरात्रे चलने हैं और इसको देखते हुए एकदम फ्रूटों के भाव बढ़ जाना, तेलों के भाव बढ़ जाना, सब्जियों के भाव बढ़ जाना। तो सरकार को इस दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए थे कि अगर किसी ने इस मामलात को लेकर के, इन परेशानियों को देखते हुए, इन हालात के मद्देनज़र भाव बढ़ाए तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन में नहीं है। ये एक खेदजनक बात है और सरकार अगर इस दिशा में कदम बढ़ाती है, हम कंधे से कंधा मिला के सरकार का काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये भी कंट्रोल होना चाहिए और इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। 2 दिन के कर्फ्यू को लेकर के हमने कुछ लोगों से बातचीत की है, उन्होंने अपना नज़रिया बताया है। हालांकि इस वक्त हम रामगंज चौपड़ पर मौजूद हैं। यहाँ पर पब्लिक का बिल्कुल आवागमन नहीं है। आम ज़रूरत की चीज़ों के लिए या सामान ख़रीदने के लिए लोग अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं। बाकी गलियों मोहल्लों के अंदर भी लोगों को घरों के अंदर ही देखा गया है, घरों के अंदर कैद है, कोई रास्ते में ऐसा नहीं है। हालांकि पिछली मरतबा इस तरीके का लॉकडाउन लगा था लेकिन इतना लॉकडाउन का असर नहीं हो रहा था, लेकिन इस बार लोगों ने इसको सीरियस लिया है। ये बहुत खुशी की बात है कि इस वक्त लोगों ने इस चीज़ को समझा और अमल में लेकर के आए। मगर एक सबसे बड़ी दुख की बात जो सामने आई है वो ये आई है,
फ्रूट्स और सब्ज़ी के जो दाम बढ़े हैं, इससे गरीब आदमी या रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ के जो दाम बढ़ने से आम आदमी को तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। और अब देखते हैं कि कल का क्या हाल रहता है, क्योंकि 2 दिन का लॉकडाउन है। इसके बाद में अगर लॉकडाउन आगे तक सरकार ने खींचा तो लोगों के लिए ये परेशानी का बाइस बन सकता है। अवाम इंडिया से मैं डॉक्टर इस्माइल।